बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जी हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है खवातीन। वो खवातीन जो बाहर जॉब करने के लिए जाती हैं या किसी भी फील्ड में हैं। अव्वल तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि इस बात को मुनासिब नहीं समझा जाता कि भाई खवातीन बाहर निकल के जॉब करें या फील्ड में निकलें। बट अगर मजबूरी है, कोई ज़रूरत है, तो फिर मुआशरे का क्या किरदार होना चाहिए, आज इसके ऊपर बात हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि खवातीन जो हैं वो एक मुआशरे का मेन पिलर हैं। उनके बगैर ना तो मुआशरा एक पॉजिटिव वे में जा सकता है, ना हम एक आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारा एक टॉपिक है उसमें हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी लेडीज जो हैं वो अगर प्रॉपर केयर में नहीं है या वो अगर एक हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रही, तो फिर ये कतई तौर पर मुमकिन नहीं है कि आप जो अपने एक आर्ट ऑफ लिविंग है उसको आप सही वे में लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका खवातीन के साथ कैसा रद्द अमल है। तो इसमें जो मेरी एक एडवाइस है वो ये है कि जो भी लेडीज बाहर काम पे जाती हैं, भले वो टीचिंग लाइन में है, मेडिकल लाइन में है या किसी और फील्ड में है, तो हमें उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि उनको कभी ये फील ना हो कि हम एक मजबूरी के आलम में हैं। ऑब्वियसली बहुत सी जो लेडीज हैं वो एक जरूरत के तहत काम कर रही होती हैं, मजबूरी के तहत काम कर रही होती हैं। तो हमें उनको फुल प्रोटोकॉल, फुल रिस्पेक्ट के साथ जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा मुआशरा जो है वो उसको वजूद में ला सकें। और उसके बाद एक बहुत मशहूर आपने सुना होगा एक कॉल कि भाई अगर आपकी मौजूदगी में कोई औरत अपना रास्ता बदल लेती है, तो एक बहुत नामुनासिब अल्फाज यूज किए गए कि आप में और एक कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, ये हमारे ऊपर लागू होता है कि हम मुआशरे में जो भी खवातीन बाहर निकल के काम कर रही हैं, भले वो खेती बाड़ी में अपने जो मर्द हजरात है उनका हाथ बटा रही हैं या बाहर कहीं भी जॉब कर रही हैं, तो एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन हमारी ये ड्यूटी है कि हम उनकी फुली रिस्पेक्ट करें, उनको फुल प्रोटोकॉल दें और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मैक्सिमम जो है वो ख्याल रखें ताकि जो है एक मुआशरे में जो एक नेगेटिव पहलू है वो खत्म हो सके। क्योंकि हम ज़ाहिर है हमारा मुआशरा अब ऐसा तो नहीं है, कोई इस्लामिक रूल्स पाकिस्तान में तो अप्लाई नहीं है कि जी अगर किसी के घर कोई कमाने वाला नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको जी पे कर रही है या आप जो उधर की सोसाइटी है वो पे कर रही है, तो जाहिर है लेडीज को बाहर जाना पड़ता है। या आजकल जो महंगाई की रेशियो है, तो बहुत से घर जो है वो अगर लेडीज बाहर निकल के जो है वो अर्निंग नहीं करेंगी या अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगी, तो बहुत से मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए मौजूदा दौर में अगर वो लेडीज बाहर जाती हैं जॉब करने के लिए, तो इसमें हम मुआशरे को या अपनी लाइफ को इसी सूरत बेहतर कर सकते हैं कि हम अपनी सोच को जो है वो इस लेवल पे ले जाएं कि अगर हम खवातीन के साथ काम करें तो हमें ये फील ना हो कि भाई हम लोग जो है एक नेगेटिव सोच रखते हैं। हमारा हमेशा पॉजिटिव रिएक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि जो एक जरूरत है वो सही अंदाज में जो है वो हमारी खवातीन जो है वो पूरी कर सकें और एक सिक्योर एनवायरनमेंट फील करते हुए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे मुआशरे में जो है वो स्पेशली इस्लाम ने जो खवातीन को एक हकूक दिए हैं और स्पेशली जो रिस्पेक्ट दी है, भले वो माँ की सूरत में है, बहन की सूरत में है, बेटी की सूरत में है या बीवी की सूरत में है, तो उसमें आपको ये अंदाजा होगा कि किस कदर आपको सख्ती के साथ उनको फॉलो करने के ऊपर जोर दिया गया है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम उस वक्त तक एक अच्छा मुआशरा डिवेलप नहीं कर सकते
जब तक हम अपनी खवातीन जो बाहर जॉब पे जाती हैं उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं दे पाएंगे, या तो हम घरों में इतना सिक्योर एनवायरनमेंट हो जाए, हमारा माहौल जो है वो इस तरह का हो जाए कि अगर कहीं जरूरत है तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी करे या सोसाइटी पूरी करे। अगर ऐसा सीन नहीं है या महंगाई की जो रेशियो है, तो फिर हमें अपनी सोच को जो है वो इस सेंस में लेके जाना पड़ेगा कि हमने खवातीन को किस नज़र से देखना है, किस अंदाज में उनको डील करना है और किस तरह उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी है, ताकि वो कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी का या शर्मिंदगी का या कोई भी किसी भी तरह की कोई टेंशन का शिकार ना हो। तो होपफुली आज की बात जो है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई किसी को कोई एतराज हो तो वो जरूर अपने कमेंट में शेयर करे, मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं नेक्स्ट जो है कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मजीद वीडियो बना सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी को इसके ऊपर कोई एतराज हो तो फिर भी लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि जो है वो हमें इसके ऊपर मजीद जो है वो बेहतरी लाने में मदद मिल सके। शुक्रिया, वास्सलाम।